नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुछ ही घंटों की बारिश में खुली नगरपालिका की पोल। नगर विकास के नाम पर नगरवासियों को मिली है नालियां। जल भराव की समस्या से निपटने नालियां नहीं आई काम। नगर के अधिकांश वार्डों में घरों के भीतर पहुंचा पानी। विधायक सहित अधिकारियों ने जल भराव का लिया जायजा। बीटीवी की टीम ने वार्डों में पहुंचकर लिया जायजा। नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपात्र का नाम शामिल। मतदाता सूची से अपात्रों का नाम हटाने सौंपा ज्ञापन। मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन की दी चेतावनी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। जिले में पाए गए 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। लालबर्रा, किरनापुर, समनापुर और कुम्हारी ग्राम के पॉजिटिव। इंडियन ओवरसीज बैंक को किया गया है सीज। नगर की बालाघाट ब्रांच का कार्य कराया गया बंद। बैंक का एक कर्मचारी भोपाल में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। और अब समाचार विस्तार से। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के वार्डों में बने बाढ़ के हालात का बीटीवी ने जायजा लिया। अधिकांश वार्डों में भारी जलभराव का नजारा दिखा, जहां वार्ड के निवासी बरसाती पानी को अपने घरों में घुसने से रोकने जद्दोजहद करते रहे। वार्डवासियों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन और नेताओं पर भी फूट पड़ा और उन्होंने जल समस्या पर अपनी बातें रखी। देखिए वार्डों में ताल तलैया, तालाब जैसे नजारों की आंखों देखी। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश निचली बस्तियों और कॉलोनियों के बाशिंदों के लिए मुश्किलों का सैलाब लेकर आई। सड़कों में पानी घरों के भीतर और बेडरूम तक पहुंचा। जल भराव की ये कहानियां बयां करता है जो लोगों पर बीती है। सोमवार की सुबह जब लोग नींद के बाद ठीक से जागे भी नहीं थे कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया। बाढ़ जैसे हालात बन गए और अपनों के बीच जिंदगियां जल भराव से जूझती रहीं। पीड़ितों के बीच शिकायतों की फहरिस्त काफी लंबी थी, जिसमें नगरपालिका प्रशासन के साथ ही वो नेता भी गुस्से का निशाना बने जो जल भराव का स्थायी समाधान नहीं निकाल सके हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं चित्रगुप्त नगर के कुछ ऐसे इलाकों में जहां बीती रात बारिश के लगातार होने से जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। सारा दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर घरों में और सड़कों पर पानी जमा है और लोग किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं। पहले हम आपको एक घर की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर बड़ी ही विकराल स्थिति बनती नजर आ रही है कि धीरे-धीरे घर के अंदर पानी प्रवेश कर रहा है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी रहवासी हमारे साथ है, आपका नाम? लक्ष्मी शुक्ला। लक्ष्मी जी, किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी, घर में पानी घुसा है, ये रेलवाई से वहाँ से पानी निकासा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। उधर पीछे पानी भी नहीं है, रिश्ता पानी यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है। ये परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पूरा नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या कुछ आपका सामान भी भीगा है? सामान भीगा है, अपना मोटर भीग रही है, फिर बाकी अंदर का थोड़ी बहुत सामान नहीं भीगा है। जो मोटर है और अपने गैया ढोर बनते हैं वहाँ पे पूरा पानी का निकासी। भावना जी, क्या महसूस किया आपने रात से किस तरह लगातार बारिश हो रही है? हम लोग इतने डर गए। एक तो कीड़े मकोड़े घर के अंदर जा रहे, पूरा पानी घर के अंदर। जब हम लोग सोकर उठे तो हमारे घर के अंदर आधा पानी जा चुका था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी कुछ भी करके जैसे तैसे रोकथाम की, लेकिन उसके बाद ही पानी रुका नहीं, काफी घर के अंदर चला गया। बच्चे छोटे, मतलब बच्चे रोने लगे। और उसके बाद कई लोगों के कीड़े मकोड़े, हम लोग जैसे कीड़े मकोड़े से तो रोकथाम कर लिए, लेकिन कई लोगों के यहाँ तो घुस भी गए हैं।
ऐसे यहाँ इतनी बुरी स्थिति है। यहाँ पर पानी निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हम लोग आज से नहीं, अभी हम लोग जब से आए हुए, आज से 6 महीने पहले से, जब से बारिश लगी हुई इसके पहले से हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पर नाली बनवाए। नाली का यहाँ पर किसी प्रकार से बनवाने का कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरे यहाँ प्लाटों में इतना पानी भरा रहता है, इतनी गंदगी रहती है कि उसके लिए भी हम लोग प्रशासन को, ऊपर अधिकारियों को, सीएम हेल्पलाइन नंबर तक हमने कॉल कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई हुई। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आया? अभी कोई भी नहीं आया है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक ना देखने के लिए आया है, और अभी इतना पानी भरने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है। पानी पानी हुए शहर के वार्डों की ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है, जो विकास कार्य और जल निकासी के प्रबंधों को कटघरे में खड़ा कर सुरक्षा उपायों की पोल खोलने के लिए काफी है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जहाँ भी नजर दौड़ा रहे हैं, इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे घुटनों के ऊपर तक पानी है, और इस वक्त यहाँ के जो नागरिक महसूस कर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसका एहसास हम आपको कराना चाहते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस जल भराव को लेकर और कैसे निजात पाएंगे वो इससे। आपका नाम? संतोष चतुर्वेदी। संतोष जी, क्या अक्सर ऐसा होता है, हर बार बारिश में ये हालात होते हैं? मैडम, यहाँ हमेशा होता है, हर बारिश में होता है। हर बारिश में हम अधिकारी प्रशासनिक लोग फ़ोन लगाते हैं, चाहे एसडीओ हो, एसडीएम हो या तो सीएमओ हो, सबको फ़ोन लगाते हैं। तो बोलते हैं भैया आ रहे हैं, 4 लेबर भेज देते हैं, बोले समस्या का हल हो जाएगा। जबकि वास्तविक समस्या ये नहीं है। वास्तविक समस्या ये है कि शहर की 3-3 मीटर की नालियों का पानी, कम से कम 20 से 25 नालियों का पानी हमारे इस वार्ड में आता है। उस हिसाब से अगर 20 नालियों का भी लिया है तो 60 मीटर की चौड़ाई हो जाती है, उतना पानी आता है। उसके हिसाब से यहाँ पर नाला होना चाहिए। उसकी निकासी के लिए रेलवे ने पुलिया तो बना दिया, लेकिन उसके उस पार निकलने की निकासी प्रॉपर है ही नहीं है। पूरा पानी यहाँ भर जाता है। हर साल हम बोलते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। जबकि प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जांच करानी चाहिए कि आखिर पानी क्यों नहीं निकल रहा। पूरे शहर का अगर पानी यहाँ आ रहा है तो उसकी निकासी के लिए उतनी चौड़ी में नाली में बनाई जानी चाहिए, नाला बनाया जाना चाहिए, प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए, पक्का नाला बनाना चाहिए। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। हर बार 4 लेबर भेज के, जेसीबी भेज के अपनी समस्या से निजात पा लेता है। इन तस्वीरों को देखकर आगे ऐसे हालात नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी कम है। फिर भी जल निकासी के लिए कार्य योजना बनना चाहिए, ताकि शहर और शहरवासियों को ऐसे दिन फिर कभी देखना ना पड़े। वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद हमारे साथ हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे, मनोज जी से, कि किस तरह की व्यवस्था आप अपने वार्ड में कर पा रहे हैं इस वक्त। जब हमारा कार्यकाल था तो हर साल हम लोग जेसीबी लगा के पूरा रेलवे किनारे के खुलवाते थे, पर इस बार प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण साफ सफाई नहीं, पानी निकासी ढंग से हो नहीं पाई। तो ये तो एक टेम्पररी व्यवस्था है कि आप जेसीबी से नाली खुदवा देते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि हर साल यही स्थिति होती है? क्या रेलवे किनारे के बड़ा नाला बनना चाहिए, और जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ से क्या छोटा सा नाला बना है तो पूरी निकासी नहीं होती, और जो कवेली कारखाना है वो हर समय बंद कर देता है, इस कारण से पानी जमा होता है। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक उदासीनता की जो भरपाई है वो नहीं हो पा रही और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है? हाँ, जनता को तो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन को ध्यान ही नहीं दे पा रहा है ना, कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है और किस तरह के आप, क्योंकि सामने चुनाव आने वाले हैं, तो आप इन सब मुद्दों को लेकर के आगे आएंगे? हाँ, इन मुद्दे को लेकर आगे आएंगे, और मेरे प्रशासन से ये जिसका जो घाटा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे जी हमारे साथ हैं, तो हम जनता की ओर से जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं नाकाफी सिद्ध हुई जो इस तरह का जल भराव हम देख सकते हैं? क्योंकि रात में जो बारिश बहुत देर से ज़्यादा हुई, लेकिन नगर पालिका ने जो इससे पहले सफाई कराई थी उसकी वजह से पानी की जो मात्रा थी बहुत ही ज़्यादा थी। जिस क्षेत्र में कभी पानी नहीं भरा वहाँ पानी भरा हुआ है। अच्छा, नहर का पानी अभी आप उधर जाएंगे सुषमा लेआउट, वहाँ तो कभी पानी भरता नहीं है। अब नहर का पानी ओवरफ्लो होकर आया तो भर गया। बाकी 6 नंबर वार्ड का पानी जो देख रहे हैं अभी पर्याप्त निकासी की व्यवस्था है, यहाँ से निकल रहा है। मोती तालाब में जो पानी आता है दीनदयालपुरम में, वो भी डाउन में वसा हुआ, वहाँ पानी भरता ही है, लेकिन वो एक टाइम में निकल जाता है, तो वो भी निकासी हमने करानी। जब बहुत ही ज़्यादा तादाद में गिरता है तो बड़े बड़े शहर, मुंबई जैसा शहर आधा डूब जाता है। ये तो छोटा सा अपना जिला है, शहर है, लेकिन ये है कि पर्याप्त पानी निकल जाता है कहीं से, ऐसा कहीं नहीं है। पानी जिस रेशो में गिरता है उससे कई बार तादाद ज़्यादा हो जाती है। बाकी पानी अगर नॉर्मली गिरता रहे तो निकासी के लिए कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और जो हनुमान चौक का बोल रहे हैं, वो ड्रेनेज पुराना बना हुआ थोड़ा सा वो गलत है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नया नाला बना के पानी को सीधा करें। सर, हर दूसरे तीसरे साल हम वहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जितने भी बालाघाट के रहवासी हैं वो देखते हैं कि बार बार हनुमान चौक पर काम किया जाता है, और बात केवल हनुमान चौक की ही नहीं है,
शहर के बहुत सारे ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जल भराव होता ही है। इसके लिए प्रशासन क्या कर सकता है? हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए सीवरेज लाइन का कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर कॉल किया था। टेंडर आ गया है, उसका डीपीआर बन रहा है। उससे पूरा सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो सीवरेज का है उसको टाइम लगेगा, लेकिन हमने उसका कंसल्टेंट नियुक्त करके डीपीआर तैयार किया। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल हम मानसून में मिलें तो ये परेशानी हमें ना देखने को मिलेगी? वो प्रोजेक्ट लंबा है, कम से कम 3 साल लगेगा, लेकिन यह है कि शहर की सोच हमने उस चीज़ को किया कि आगामी वर्ष में ना उसके नेक्स्ट ईयर, लेकिन आगे इस चीज़ का लाभ शहर के लोगों को जरूर। देख रहे हैं इस वक्त वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। बीती रात जिस तरह से लगातार बारिश हुई, नदी में भी जल का स्तर हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं और निचले इलाकों में जिस तरह पानी भर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन बहुत जल्द कुछ करेगा, कुछ कारगर उपाय होंगे जिससे कि यहाँ के रहवासियों को जल भराव से निजात मिल सके। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों की नालियां और नाले बनाए गए, लेकिन नगर पालिका इन नाले और नालियों की सफाई करना ही भूल गई, जिसका खामियाजा अब बालाघाट नगर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 33 वार्डों में बीते 5 सालों में नालियों का भूमि पूजन कार्य धड़ल्ले से किया गया, जिसमें आज भी कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं, तो वहीं निर्माण की गई नालियों के निर्माण एजेंसियों के बिल भी नगर पालिका में अटके पड़े हुए हैं। लेकिन नगर की जनता की समस्या जस की तस बनी हुई दिखाई दे रही है। वार्डों में जलभराव सहित गंदगी का आलम समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका द्वारा बारिश के पूर्व किए वादे कि इस वर्ष नहीं भरेगा नगर में वर्षा का पानी, बिना जलमग्न हुए हो जाएगी पानी निकासी की पोल, सोमवार को रविवार रात्रि से हुई झमाझम बारिश ने खोल दी है। रविवार रात्रि से लेकर सोमवार की दोपहर तक हुई झमाझम बारिश से नगरवासियों को एक ओर जहां गर्मी से राहत मिल गई, वहीं जगह जगह पानी भर जाने से रहवासियों को समस्या का सामना करना पड़ा। गली मोहल्लों से नगर के चौक चौराहे जलमग्न हो गए, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। रविवार की रात्रि से सोमवार की दोपहर तक हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका की लापरवाही के चलते रहवासियों को मुसीबत में डाल दिया। पानी निकासी का साधन नहीं होने के चलते पूरे नगर का पानी हनुमान चौक पर जमा हो गया, जिससे यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं पैदल चल रहे राहगीरों को बारिश के चलते सड़क पर चलने में परेशानी हुई। इसके अलावा झमाझम बारिश व नगर में पानी निकासी की सालों पुरानी समस्या हल नहीं होने के चलते गली मोहल्ले व चौक चौराहे जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ा। नगर में हो रही झमाझम बारिश के चलते नगर के आम्बेडकर चौक, हनुमान चौक, कृष्णा डेयरी रोड, पिंचा गली, आज़ाद चौक, प्रेम नगर, कंकर मुंजारे गली, वार्ड क्रमांक 10, चित्रगुप्त नगर, लहरी नगर, कन्हारटोला, भटेरा वार्ड क्रमांक 2, दीनदयालपुरम, महावीर कॉलोनी समेत अन्य चौक चौराहों व मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे वार्डवासियों को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं घरों के सामने घुटने तक पानी भरा होने से लोगों के लिए समस्या का कारण बन गया। यही नहीं, तेज बारिश के चलते शहर की कॉलोनियों में भी जलभराव हो गया। निचली बस्तियों में हालात और भी बिगड़ गए, जहां चहुं ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6, चित्रगुप्त नगर और महावीर कॉलोनी में रात्रि से हालात बिगड़ गए। आम नागरिक अपने अपने मकानों में सोना तो दूर, बल्कि रात्रि में ही अपने अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। इस दौरान वार्डवासियों ने कहा कि कई बार इस समस्या से नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश शासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक जलभराव की इस समस्या से हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। जलभराव को लेकर स्थानीय रहवासी केपी दुबे ने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 की एक खासियत है कि यहाँ गर्मी में रहवासियों को पानी नहीं मिलता और बरसात में पानी निकालने के लिए जगह नहीं मिलती। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए। यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की, गर्मी में पानी नहीं मिलता और बरसात में जो पानी आता है उसको निकालने की कोई तैयारी नहीं हुई। 4 बार हम लोग भुगत चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोग अपने घरों में जानवरों को इधर कर तो बात करेंगे, आदमियों रहने की जगह नहीं रहेगी। और अभी आप देख भी रहे हैं कि आज के बरसात में ये सब उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो यहाँ रहते हैं। बार बार कहने के बाद, एक आध बार दिखाने के लिए, कभी गर्मी के होने बीसी चला दिया, कभी कुछ कर दिया, वो सब दिखावे की बात है। वार्डवासी महिला रेखा बराड़े ने बताया कि पलंग पर बैठकर पूरी रात बिताई गई है। प्रातः 6 बजे से घरों में पानी प्रवेश कर गया। खाने का अनाज, फ्रिज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए हैं।
बैठ करके रात बिता रहे हैं, ये पलंग पे बैठे हुए हैं और पूरा इस तरफ से उस तरफ पूरे गद्दे गीले हो गए, पूरा अनाज की बोरियां नीचे गिर गई है, पूरी गीली हो गई। कितने बजे रात को पानी घुसा हुआ? कब? रात के कम से कम 4 बजे से है ना। 4 बजे। 4 बजे से पानी गया। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान बहुत है हमारा, तो क्या बताएं, नुकसान पूरे घर भर पानी है, तो नुकसान की क्या बात है। कूलर फ्रिज सब खराब, पूरे मोटर वोटर है, देखो ना सब मोटर सब खराब हो गई है। वार्डवासी अजय खटवानी बताते हैं कि उन्होंने अपना मकान रोड से 5 फीट ऊपर कर निर्माण करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनके मकान में पानी प्रवेश कर गया, जिसके चलते जलीय जीव भी मकान में आ गए। जी बताइए, आपका नाम बताइए। अजय खटवानी। तो ये रोड से 5 फीट ऊपर बनाया हम लोगों ने, उसके बाद भी सिर्फ 2 घंटा पानी गिरा है जम के, तो पूरा मकान के अंदर पानी आ गया है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ सांप वाप बहुत निकलते हैं, और इस बार नाला पहले साफ होता था, इस बार नाला वाला भी साफ नहीं हुआ है पीछे का, तो उसके कारण क्या है, पानी की निकासी नहीं हो पाई है। तो नालियाँ भी नहीं है यहाँ पे, नालियाँ रहना चाहिए, तो उससे क्या है, उसके द्वारा पानी निकल जाता है। तो नालियों की बहुत समस्या है यहाँ पे, तो नाली वाली बन नहीं रही है, और पानी जाए कहाँ, समस्या ये है। तो पूरा इकट्ठा होकर हमारे घर के इधर पूरा जमा हो जाता है, और घर के अंदर पानी घुस जाता है। ये हर साल का नियम है इसका पानी का। क्या समाधान चाहते, क्या चाहते नगर पालिका, क्या कदम? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नालियाँ बन जाए बड़ी बड़ी, तो पानी की निकासी हो, और यहाँ बहुत सारे प्लाट भी खाली पड़े हुए, उसमें पानी भर जाता है, और गंदगी बहुत है यहाँ, मच्छर वगैरह ये वो कचरा कारी बहुत है। तो ये सब साफ सफाई रहेगी, और नाला वाला साफ हो जाएगा। पीछे का नाला है बहुत बड़ा, पूरा पानी वहाँ का अपना देवी तालाब का पानी, पूरे बालाघाट का पानी का जो बहाव है पूरा इधर ही है, तो पानी अच्छे से जा नहीं पाता, तो उसके कारण क्या पूरा रोडों में पानी भर जाता है, कमर तक के पानी है अभी भी, तो बहुत दिक्कत जाती है हम लोगों को। आपका नाम बता दीजिए। अजय खटवानी। कुछ इसी तरह का आलम नगर के वार्ड क्रमांक 2 भटेरा चौकी का भी बना रहा। यहाँ भी वर्षों से जल भराव की समस्या से वार्डवासियों को निजात नहीं मिल पाई है। मामले में सोमवार को स्थानीय रहवासियों ने नगरपालिका पहुंचकर जमकर आक्रोश प्रकट करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नगर के दीनदयालपुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे गए, जहां नालियों से निकलकर शहर का गंदा पानी यहां के रहवासियों के मकानों में प्रवेश कर गया। बता दें कि दीनदयालपुरम के नाम से प्रख्यात यह वार्ड नगर के स्वच्छ और सुंदर वार्डों की गिनती में आता है, लेकिन सोमवार को इस वार्ड की स्थिति दयनीय दिखाई दी। वार्डवासी मनीष मिश्रा ने बताया कि रात्रि में 4:30 बजे वार्ड में इतना पानी भर गया कि लोगों के घरों में जाने लगा। लोगों के राशन अनाज जब पानी में तैरने लगे तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। एक प्रकार से वार्ड में हाहाकार समझ गया। उन्होंने बताया कि वार्ड में आउटलेट के नाले की समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर सहित नगरपालिका के अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन मात्र आश्वासन ही मिला और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि रात्रि में 4:30 बजे करीब कंटिन्यू पानी गिरने के बाद यहाँ पर इतना पानी स्टोर हो गया कि लोगों के घर के अंदर जाने लगा, और जिनके खाने के अनाज थे, राशन था, ये था, जब पूरे सब पानी में तैरने लगे तो उसके बाद सभी लोग घर से बाहर निकले। हाहाकार टाइप का मच गया इस कॉलोनी में कि क्या हो रहा है करके। और जब यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर पानी पूरा जो ऊपर से नाले से आता है वहाँ स्टोर होके, और ये बाउंड्री वाल बन गई है, इसके कारण पूरा जो आउटलेट दिए इनने, जो चूँकि थोड़ा सा है सकरा होने के कारण उतना फ्लो से उतना नहीं निकल पाता, जिसके कारण सभी लोग मिलकर यहाँ पर फिर प्रशासन नगर पालिका में फ़ोन करके JVC बुलवा के यहाँ पर आउटलेट जो है आगे पे चलकर उसको डाइवर्ट करके उस तालाब में डाले हैं पानी को, जिसके कारण पानी की कमी हुई। और ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके लिए सब यहाँ के दीनदयालपुरम के निवासियों ने प्रशासन नगर पालिका हर लोगों को यहाँ से सब बताया है समस्या, इवन कलेक्टर साहब को भी बताया है जब भी वो आते थे यहाँ पे, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया, ठीक है आउटलेट का नाला चौड़ीकरण कर दिया जाएगा, गहरीकरण कर दिया जाए, ऐसा निकल जाएगी, और आने में भविष्य में अभी एक ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। मगर ये सिर्फ पूरा आश्वासन ही मिलता रहा और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जी बताएंगे, कितने साल से इस परेशानी को आप सामना कर रहे हैं? ये चूँकि पहले भी जब से कॉलोनी बनी है जिसका आउटलेट सही रूप से बना ही नहीं गया, और जितनी भी नालियाँ यहाँ बनी गई हैं यहाँ पर कहा जाए तो जिन लोग जो बन रहे हैं घर, उनने अतिक्रमण करके नालियों में भी अपनी दीवारें उठा दी हैं, जिनकी छोटी छोटी जो नालियाँ रहती हैं वो एकदम
कचरे के कारण चौक हो जाती है, जिससे पानी का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि वो तो रुकता ही है। और 2008 में भी करीब इतना पानी आया था, वहाँ पर भी एक बार समस्या बनी थी। उसी समस्या को लेकर फिर हमने ऐसे ही प्रयास किया था और बड़े इससे स्तर से किया था, और हमको ये आश्वासन मिला था कि ठीक है, इसका हम काम कराएंगे। और उसके लिए बस ऐसा थोड़ा सा दीवार के किनारे किनारे नाली बना दिया गया, जिससे कि वो पानी का निकासन सही रूप से हो नहीं पा रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। नगर के निचले इलाके कहे जाने वाले कन्हार टोला की स्थिति तो इतनी भयावह बनी रही कि यहाँ वार्डवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। बच्चों को पानी से बचाने बड़े युवा बच्चों को ट्यूब में बैठाकर घरों से बाहर ले जाते हुए देखे गए। वार्डवासी अब्दुल रशीद खान ने बताया कि 40 वर्षों में आज पहली बार उनकी दुकान में नगर का गंदा पानी प्रवेश कर गया है। इसके पूर्व जब भी पानी भरता था तो नगरपालिका अपनी जेसीबी लेकर आती थी, नाले से कचरा निकालकर चली जाती थी, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है। आप ये पानी तो सुबह 5 बजे से 4 बजे से पानी भरा हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना पानी भरा है? हाँ, पहली बार हुआ है। उधर तो हमेशा भरता है, लेकिन यहाँ पर 40 साल में पहली बार इतना पानी भरा है। और ये निकासी पानी की ना होने से पूरे नाले जाम है, पाइप छोटे छोटे लगे हैं। पुलिया बनना चाहिए और सामने का जो निकासी है उसको साफ करने चाहिए। निकासी की वजह से सब ये हो रहा है। और नगर पालिका कभी ध्यान नहीं देती, आती है जेसीबी लेके थोड़ा सा कचरा निकाली चले जाती है। अच्छा, आज की स्थिति के अनुसार आज नगर पालिका से कोई आया सुबह से अभी तक कोई नहीं आया, कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। स्थानीय वार्ड पार्षद भी नहीं आया? स्थानीय वार्ड पार्षद कहाँ, लेडीज नहीं आई, कोई नहीं आया। मतलब वार्डवासी अमित हिरवाने बताते हैं कि नाले की सफाई न होने की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज वार्ड के ये हालात हैं। प्रशासनिक अधिकारी आए और पानी के कम होने की जानकारी दी और चले गए। ये पानी सवेरे से, जब सवेरे उठे रात से पानी भर रहा है यहाँ पर। अरे ये ऐसी पहली बार इतनी नौबत आई कि इतना पानी भरा है कि इससे पहले भी ऐसा ही भरता था? नहीं, पहले भी भरता था मगर कम भरता था। क्या है, नाले की सफाई ना होने की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से पानी भर रहा है। प्रशासन ध्यान दे तो इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होगी। आज प्रशासन से कोई आया अभी तक सूद लेने के लिए? सवेरे आए हुए थे, तहसीलदार साहब आए हुए थे, सीएमओ साहब आए हुए थे। क्या बोले? बोले कुछ देर में कम हो जाएगा, तो ये बोले उनके 2 घंटे हो गए। सवेरे से 4 घंटे पहले नहर बंद हो चुकी है, उन्होंने बताया था, जो ओवरफॉल हो रहा है अभी तक की बंद नहीं हुआ है। तो 4 घंटे निकासी को लेके कोई कार्यवाही वगैरह कुछ भी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सब मतलब आ रहे देख के जा रहे हैं? बस देख के जा रहे हैं बस। वार्डवासी सैयद रियाकत अली बताते हैं कि विगत 15 वर्षों से नगर के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 में लगातार जलभराव की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा मानसून की कोई तैयारी नहीं की जाती है, जिसके चलते वार्ड में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। जो पानी जो भरा हुआ, आप जो मेरे जो पीछे देखना है आप, ये वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 में यहाँ पे 15 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे पानी इसी तरह भरा हुआ रहता है। बारिश में बहुत दिक्कतें होती हैं इन लोगों को, और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्या है, बारिश के पहले ही शासन प्रशासन इनके तरफ में इसका एक फंड आता है जिसका उपयोग नहीं करते इन लोग, जबकि इसका उपयोग करना चाहिए बारिश के पहले। अगर ये उस फंड का अगर सही उपयोग किया जाए तो बालाघाट जिले के जिलेवासियों को ये तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। नगर के वार्ड क्रमांक 5 लहरी नगर में भी इसी तरह की जलभराव की स्थिति प्रातः से ही देखी गई। वार्ड में जलभराव की स्थिति के चलते वार्डवासी अपने अपने घरों में ही कैद रहने के लिए मजबूर दिखाई दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ड का भ्रमण जरूर किया, लेकिन जल निकासी को लेकर कोई सार्थक पहल नहीं दिखाई दी। 10 अगस्त को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगरीय निकाय मतदाता सूची से अपात्र मतदाताओं की जांच कर नाम कटवाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है, जिसके लिए निर्वाचन शाखा द्वारा मतदाता सूची प्रदान की गई है, जिसमें वार्ड नंबर 6 की मतदाता सूची सहित नगर के 33 वार्डों की सूची की जांच करने पर बहुत से नाम अपात्र पाए गए हैं, जिसमें कुछ की मृत्यु हो गई है और कुछ का विवाह हो गया है। इसमें कुछ पलायन भी कर चुके हैं और कुछ मतदाताओं के नाम 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची से अपात्र लोगों का नाम हटाया जाना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि बालाघाट में नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची जारी की गई। मतदाता सूची को लेकर हमारे द्वारा एक बैठक आयोजित कर सभी वार्डों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची देकर इसकी जांच कराने कहा गया।
जिसमें वार्ड नंबर 6 की मतदाता सूची की जांच की गई तो करीब 200 लोगों के नाम अपात्र पाए गए, जिसमें कुछ लोग उन्होंने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र है जो फर्जी वोटों के माध्यम से हर बार चुनाव जीतने का कार्य कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ समय के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उपचुनाव को छोड़ते हुए पूरा कंसंट्रेशन कर रही नगरपालिका चुनाव को लेकर, और कुछ दिन पहले बालाघाट में भी वोटर लिस्ट रिलीज़ की गई। उस वोटर लिस्ट के आधार पर हम लोगों ने कल एक बैठक रखे और समस्त 33 वार्डों को जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सबको वोटर्स प्रदान की गई कि आप लोग अपने अपने वार्डों में जाकर चेक करें। आज सुबह जब वार्ड नंबर 6 के हमारे पूर्व पार्षद अल्लाह रखा जी द्वारा वोटर लिस्ट का परीक्षण किया गया तो उस परीक्षण में पाया गया कि वोटर लिस्ट में समथिंग एक वार्ड के अंदर 200 वोट लगभग जो लड़कियों की शादी हो चुकी है या जो मृत्यु हो चुके हैं या कई ऐसे जो लोगों हैं जिनका नाम डबल आज भी वो नाम किया गया है, वहाँ पर उस वोटर लिस्ट में उनका नाम आज भी बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि 33 वार्डों में अगर एवरेज निकालें तो कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट ऐसे फर्जी ही माना जाएगा उस वोटों को। बारे में वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद अल्लाह रखा ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर के सभी 33 वार्डों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची प्रदान की गई है, जिसकी जांच की गई तो 152 मतदाता ऐसे निकले जो वार्ड में रहते ही नहीं हैं, जो ग्रामीण अंचल में पलायन कर चुके हैं। इसमें कुछ महिला मतदाता का विवाह होकर बाहर चले गए हैं और कुछ लोगों का नाम 2-2 बार दर्ज है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की जांच कर अपात्र लोगों का नाम तत्काल हटाया जाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मतदाता सूची प्रदान की गई थी, जिसका मेरे द्वारा अपने घर पे ले जाकर के जब निरीक्षण किया गया तो 152 वोट वार्ड नंबर 6 में ऐसे निकले हैं जो कभी वार्ड में रहते नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाके प्लान करके वो रहना चालू हो गए थे। उधर पे भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोगों की विवाह हो चुका है और ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिनके डबल नाम है। तो जिसको देखते हुए मैंने हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को कहा कि कलेक्टर साहब से जाकर के, क्योंकि ये स्थिति अगर रही तो चुनाव कांग्रेस का जीतना नामुमकिन है बालाघाट के 33 वार्डों में, इसलिए हम कलेक्टर साहब से आज वार्ड नंबर 6 की पहली सूची बना के लाए हैं और दे रहे हैं कि इतने नाम तत्काल काटा जाए वार्ड नंबर 6 से। जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा धीरे धीरे पैर पसारते ही जा रहा है। अन्य राज्यों सहित अन्य जिलों से पहुंच रहे नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 9 अगस्त की देर रात और 10 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर मुख्यालय में संचालित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा को भी सीलबंद कर दिया गया है, जबकि यहां कार्यरत कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रहने कहा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और 10 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नेट लैब से 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 अगस्त की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम सालेटिका का है, जो विशाखापट्टनम से 8 अगस्त को आया है। एक मरीज लालवर्रा की महिला है जो नागपुर से आई है। यह दोनों मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। 10 अगस्त को जिन 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनमें से एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम कुम्हारी का है और दूसरा मरीज ग्राम समनापुर का है। यह दोनों मरीज नागपुर से कार से आए हैं और सीधे क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हो गए थे। इन चारों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार एक मरीज के ठीक हो जाने पर उसे 10 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 168 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार इनमें से 131 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 37 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। डिस्चार्ज होकर जाने वाले मरीजों को सलाह दी गई है कि वे 7 दिनों तक अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहें। इसी प्रकार इंडियन ओवरसीज बैंक बालाघाट ब्रांच के एक कर्मचारी के भोपाल में कोरोना पॉजिटिव आने पर बैंक की बालाघाट ब्रांच का कार्य बंद करा दिया गया है और सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बालाघाट के एक कर्मचारी द्वारा 31 जुलाई को तबीयत ठीक नहीं है की जानकारी देते हुए छुट्टी ली गई थी। उसके बाद वे सीधे 5 अगस्त को ऑफिस आए और 2 घंटे काम करने के बाद चले गए। वह कर्मचारी 6 अगस्त की शाम 5 बजे बैंक कार्यालय आया और आधा घंटा काम करने के बाद चला गया था। 8 अगस्त को वह कर्मचारी भोपाल पहुंचा था और 9 अगस्त को टेस्ट कराने पर वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
इस पर एहतियात के तौर पर इंडियन ओवरसीज बैंक की बालाघाट ब्रांच के काम को बंद करा दिया गया है और उसके सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रहने कहा गया है। रविवार की रात्रि से बालाघाट नगर मुख्यालय में हुई बारिश के चलते नगर के अधिकांश वार्ड जलमग्न हो गए, जिसकी जानकारी लगने के बाद बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने नगर के जलमग्न इलाकों का नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जायजा लिया, जबकि शाम को नगरपालिका परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि रविवार की रात्रि 12 बजे के बाद बालाघाट नगर में हुई भारी वर्षा से नगर के वार्ड नंबर 23 दीनदयालपुरम, वार्ड नंबर 32 जैन बेकरी के सामने, वार्ड नंबर 6 महावीर कॉलोनी चित्रगुप्त नगर, वार्ड नंबर 4 गड्ढा मोहल्ला, वार्ड नंबर 1, 13, 2, 3, 10 सहित निचले वार्डों की बसाहटों में पानी निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण जल का भराव हो गया। विधायक गौरीशंकर बिसेन को प्रातः 4:15 बजे नगरवासियों द्वारा मोबाइल पर सूचना दी गई, जिस पर वे तत्काल कार्यवाही करते हुए नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सहायक यंत्री एवं मैदानी अमले तथा राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार को संबंधित वार्डों में जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधायक बिसेन स्वयं प्रातः 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपरोक्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। विधायक बिसेन ने बताया कि तात्कालिक तौर पर जितना संभव हो सकता था पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर जहां से पानी अवरुद्ध होता था वहां जेसीबी के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था की गई। देखने में यह आया कि नालों पर अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल व मकान का निर्माण कर लिया गया है, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। साथ ही कई स्थानों पर प्लाट बिक्री हेतु कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी का निर्माण तो कर लिया गया, लेकिन पानी निकासी हेतु पक्की नालियां एवं पक्की सड़क नहीं होने के कारण आम जनमानस को भारी कष्ट हुआ। स्थिति यह बनी कि घरों के अंदर तक पानी भर गया। दीनदयालपुरम के आधे से अधिक घरों एवं आंगन में पानी भर गया। साथ ही वार्ड नंबर 32 जैन बेकरी के सामने नहर के नीचे से पानी निकासी मार्ग को सीमेंट कंक्रीट से बंद कर दिए जाने के कारण घरों में पानी भर गया, जिससे लगभग 25 से 26 मकानों में रखी हुई वस्तुएं जैसे फर्नीचर, फ्रिज, जीवन यापन हेतु राशन, बिस्तर आदि खराब हो गए। निरीक्षण के दौरान यहां भी देखने में आया कि जिस नाले से पानी निकासी होती थी उस नाले पर बाउंड्री वॉल व मकान निर्माण कर चौड़ाई कम कर दी गई है। वार्ड नंबर 6 में रेलवे विभाग ने जो ब्रॉडगेज का निर्माण किया है वहां पर पानी निकासी का समुचित मार्ग नहीं दिया। वार्ड नंबर 4 गड्ढा मोहल्ला में बहने वाले नाले पर लोगों ने निर्माण कार्य कर लिया है। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों ने मकान या बाउंड्री वॉल बनाते समय उदारता का परिचय दिया होता तो पानी निकासी हेतु नाला निर्माण में सुविधा होती। विधायक बिसेन ने कहा कि भविष्य में पानी का भराव न हो, इस हेतु जिस वार्ड में नाला नाली का निर्माण होता है वहां पर जन सहयोग अपेक्षित है, जिससे पानी निकासी की समुचित निकासी की जा सकेगी। आम नागरिकों से एक ही प्रार्थना है, मैं किसी एक बिंदु पे नहीं कहना चाहता। मैंने वार्ड नंबर 32 को देखा, जो नाले हैं प्राकृतिक बहने वाले नाले जो वर्षों से बह रहे हैं, उन नालों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। उन नालों की चौड़ाइयों को कम कर दी। कुछ जगह पक्के नाले बन गए, कुछ जगह कच्चे हैं, लेकिन जहाँ पक्के नाले बन गए उनके भी मार्ग छोटे हो गए, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हुई है। हम देखते हैं कि यदि किसी के मोहल्ले में, किसी वार्ड में नाली का निर्माण होता है तो रहवासी लोग उस नाली के निर्माण पर कहते हैं छोटी नाली बनाओ। जब नाली छोटी बनेगी तो पानी की निकासी कैसे होगी? कहीं ना कहीं हमको उदारता का परिचय देने की आवश्यकता है। यहाँ के जनमानस को जनता के बिना सहयोग के कोई भी काम किया जाना संभव नहीं है, और इसलिए आज ऐसा समय है जब हम जल की चर्चा कर रहे हैं, जल निकासी की चर्चा कर रहे हैं। हम बालाघाट की जनता से ही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही अपील करते हैं कि जब भी हमारा डेवलपमेंट का काम होता है, नाले निर्माण का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, चाहे अन्य विकास के काम हो, आपको भी इसमें आगे बढ़ के हिस्से लेने की आवश्यकता है। और कम से कम आपसे तो अपेक्षा हम कर सकते हैं जनमानस से कि भाई पानी के निकासी के मार्गों में, चाहे वो नाली हो चाहे नाले हों, हम बाधक न बने। और जो कॉलोनाइजरों से या जो भूमिधारियों से आप भूखंड क्रय करते हैं तो उसमें जो कॉलोनाइजर एक्ट का पालन करवाएं, उनसे पक्की सड़कें बनवाएं, उनसे बिजली के पोल लगवाएं, उनसे नालियों का पक्का निर्माण कराएं। नगर पालिका की भी एक सीमित आय होती है, उस सीमित आय के सामने सस्ते भूखंड मिल रहे हैं, इसलिए यदि हम भूखंड प्राप्त कर लेते हैं और उसमें मकान बना लेते हैं, फिर हम अकेले अपेक्षा करते हैं नगर पालिका ही सारा डेवलपमेंट करें। नगर पालिका परिषद भी आपकी, क्योंकि लोकल सेल बॉडी जनता के वोट के द्वारा निर्वाचित हमारे पार्षद और उसके बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष इसमें काम करते हैं।
हमारे प्रशासनिक आमला इसमें काम करता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे पारिवारिक व्यवस्था है। जिस तरह से गांव होता है उस तरह से नगर पालिका परिषद है। हम सब लोग मिलकर के इसमें काम करें और बालाघाट को मैं समझता हूँ ऐसा प्राकृतिक हमारा स्वरूप है कि हमारे जो सभी दिशाओं में डाउन पोर्शन है और ऊपर में बालाघाट है, और ऐसी स्थिति में पानी का कहीं अवरुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं इसमें मैं समझता हूँ कि त्रुटि है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। वो किसकी कहने की आवश्यकता नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ जनता का सहयोग मिलेगा तो हम सारी जो तकलीफें उनको ज़रूर पूरा करेंगे और जनता को उनकी जो अधिकार है मौलिक अधिकारों से बाहर नहीं दिलाएंगे और समस्याओं का भी समाधान। सोमवार रात्रि हुई भारी वर्षा के बाद नगर के वार्डों में पानी निकासी न होने के कारण निचले हिस्सों में पानी भर गया, जिसको लेकर सोमवार शाम 4 बजे नगर पालिका परिषद बालाघाट में प्रशासक व कलेक्टर दीपक आर्य की उपस्थिति में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने नगर पालिका अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश बागमारे एवं नगर पालिका के अधिकारी व PWD विभाग के कार्यपालन यंत्री ठाकरे सहित नगर के वरिष्ठ उपस्थित थे। बैठक में पानी निकासी हेतु तत्कालिक व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही भविष्य में जल भराव न हो इस पर भी विस्तारित रूपरेखा तैयार करने चर्चा कर निर्देशित किया गया। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी सहित अन्य वार्डों में बारिश होने से जल भराव की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, वार्ड नंबर 2 पूर्व पार्षद योगराज कारो लिल्हारी के नेतृत्व में भटेरा चौकी के रहवासियों ने नगर पालिका पहुंचकर आक्रोश जताया। इस समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बालाघाट नगर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर में सिर्फ कुछ घंटों की बारिश से नगर का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जलमग्न हो जाता है और यह समस्या हर वर्ष गंभीर होती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता बिसेन ने नगरपालिका अध्यक्ष और बालाघाट विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब यह समस्या हर वर्ष होती है तो जनता की समस्याओं का निराकरण करने का वादा कर वोट लेकर चुनाव जीतने वाले समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर के हनुमान चौक, वार्ड क्रमांक 2, 13, 3, 9, 24, 6, 32, 26 सहित अन्य वार्डों में हर साल बारिश में जलभराव की समस्या होती है और नागरिक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा नगर में जल निकासी को लेकर कोई सुनियोजित कार्य योजना लागू नहीं की जाती है। इन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन में सुधार नहीं आया तो जल्द ही जनता के साथ मिलकर जन आंदोलन किया जाएगा। और इसी कारण बालाघाट शहर के लगभग 11 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पूरा जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, विधायक है, यहाँ जो अधिकारी हैं, ये जल भराव की समस्या हर साल होती है। पिछले साल भी यही स्थिति बनी थी। वार्ड नंबर 2 देख लें, वार्ड नंबर 3 देख लें, वार्ड नंबर 9 देख लें, वार्ड नंबर 6 देख लें, वार्ड नंबर 24 देख लें, वार्ड नंबर 12 देख ले, वार्ड नंबर 13 देख ले। मतलब ऐसा कोई वार्ड ही नहीं बचता जहाँ जल भराव ना होता हो। ऐसी विकट परिस्थिति पिछले कई वर्षों से बालाघाट में है। हम बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन से सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल में चुनाव लड़ने वो व्यक्ति आता है, उसके बाद में 5 साल शहर की समस्याओं को क्या भूल जाता है क्या? हर बात के लिए प्रशासन के ऊपर जवाबदारी डालना भी सही नहीं है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि सबसे पहले जवाबदार होते हैं। किसी वार्ड में अगर पानी भर रहा है तो सबसे पहले जवाबदार उसका पार्षद है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, ये सबकी जवाबदारी बनती है। बालाघाट शहर में इतनी बड़ी गंभीर समस्या कितने सालों से हम जूझ रहे हैं, पर यहाँ पे कहाँ विकास कैसा हो रहा है कि गट्टू लगाए जा रहे हैं, गार्डन की दीवार बनाई जा रही है, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, किसी को रिंग रोड चाहिए। अरे भैया पहले शहर तो सुधार लो, पहले शहर से जल निकासी की व्यवस्था तो व्यवस्थित कर लो। आज लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना काल है, घर से निकलने पर अनुमति नहीं है, बच्चे घर के अंदर है, कीचड़ घुस रहा है घरों के अंदर। वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद योगराज लिल्हारी ने कहा कि 2-3 घंटे की बारिश में ही वार्ड में जल भराव हो गया है, कमर व घुटने भर पानी भर गया है। इस समस्या को लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई व कलेक्टर से भी मौखिक रूप से चर्चा की गई, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। पानी निकासी की समस्या 4 दिन के अंदर हल नहीं की गई तो चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका में शिकायत करने आए, लेकिन नगर पालिका में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है।
तो वार्ड नंबर 2 के सभी लोग नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे वार्ड में 2-3 घंटे की बारिश में पूरा जल भरा हो चुका है। कमर भर घुटने भर पानी भरा हुआ है और हम लोग 1 साल से 1.5 साल से लगभग 100 आवेदन दे चुके हैं, 4 से CM हेल्पलाइन कर चुके हैं, जन सुनवाई में जा चुके हैं। आज तक किसी भी प्रकार का समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। मैंने 15 दिन पहले कलेक्टर साहब से मौखिक रूप से यहीं पर चर्चा किया था, उनके द्वारा भी कोई निराकरण नहीं किया गया है। मैं कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप नगर पालिका के आज प्रशासक हो, चौक चौराहे में चौपाटी बनाना, गट्टू लगाना ये शहर का विकास नहीं है। निचले क्षेत्रों में आइए आप, हमारे निचले क्षेत्रों में सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है। ये उनकी पानी की समस्या, निकासी की समस्या 4 दिन के अंदर निकाला नहीं गया, तो हम पूरे वार्ड वासियों के साथ आस्था मंगल भवन के पास चक्काजाम आंदोलन करेंगे। जलभराव का पानी कॉलोनियों के लिए ही आफत नहीं बना, बल्कि गरीब एवं कच्चे मकान में रह रहे लोग भी इससे खासे प्रभावित हुए। शहर में एक मकान जमींदोज हो गया, वहीं एक मकान की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मकान या दीवार गिरने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। शहर के वार्ड क्रमांक 3 में बरसाती पानी ने भी अपना असर दिखाया। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाने की आस लिए वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे एक परिवार का आशियाना मूसलाधार बारिश में निशाना बना। मकान की दीवार ढह गई एवं परिवार पर अब आर्थिक बोझ के साथ ही जीवन यापन के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी तरह एक अन्य कच्चा मकान भी जलभराव की वजह से ढह गया। गनीमत रही कि मकान में रह रहा परिवार इस घटना के समय दीवार या ढहते मकान की चपेट में नहीं आया, वरना बुरी तरह घायल होने अथवा जनहानि की संभावना बनी हुई थी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए निर्माण की किश्त शासन द्वारा जारी नहीं हुई है और देखा गया है कि ऐसे परिवार या तो योजना का लाभ पाने की आस में हैं तथा कई परिवार योजना का लाभ मिलने के बावजूद आधे अधूरे बने मकानों के पूर्ण होने सरकारी राशि की बाट जो रही हैं। ऐसे में मूसलाधार बारिश कब और क्या अनहोनी की खबर दे जाए समझा नहीं जा सकता है। घर की दीवार गिर गई। ये रात भर वर्षा होने की वजह से पूरा रात भर हम लोग परेशान हुए हैं। 3 बजे रात में पूरा पानी आनी फेंके घर से और धीरे धीरे करके वो दीवार गिर गई पूरी। 3 बार उसमें हमने वो भरे 2.5 लाख रुपए योजना का भी वो भरे हमने आवास योजना का, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इसमें। 3 बार भरे थे आपने? 3 बार भरे, एक बार भी नाम नहीं आया? एक बार भी नाम नहीं आया। अभी फिर और मैं 8-10 दिन पहले गया तो उनने बता दिए वहाँ जाओ, उनने बता दिए वहाँ जाओ, सबसे मिलकर आया। घुमाया जा रहा है, बस घुमाया जा रहा है कि बस उससे मिलो और कुछ। आखिर ये नतीजा पहुंच गया कि मेरे घर की पूरी दीवार गिर गई। दीवार कब से सुबह गिरी थी? सुबह रात में यानी गिरना चालू हो गई थी धीरे, तो फिर हम लोग निकल गए घर से बाहर। तो कहाँ रुके थे आप लोग घर छोड़? ये बाजू में है इनके यहाँ, फिर हम लोग रात में फिर गज्जू बागड़ी जी के गए, हम लोग बाजू में ही रहते हैं हमारे। देशदीप परिषद के द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर नगर के प्रमुख चौराहों में शाम के समय दीप जलाया जाएगा। इस अवसर पर कोरोना महामारी में अपनी सेवा दे रहे कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन किया जाएगा व शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बताएं कि हर वर्ष देश दीप परिषद द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर नगर में दीप यात्रा और तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते दीप और तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। नगर के सभी प्रमुख चौराहों, जिसमें हनुमान चौक, गांधी प्रतिमा स्थल, शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थल, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, जय स्तंभ चौक, महाराणा प्रताप चौक सहित अन्य चौराहों में परिषद के सदस्यों द्वारा अलग अलग 4-5 लोगों की टीम में बांटकर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। देश दीप परिषद के संयोजक मनीष चौरसिया ने बताया कि इस बार कोरोना काल है, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर दीप यात्रा जोर शोर से न मनाकर लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाएं। हमारे देश में इस बार राफेल आ गया है, भगवान श्री राम का मंदिर का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, जिससे खुशियां मनाएं। दीप यात्रा का रूप छोटा हो जाएगा। नगर के प्रमुख चौराहों में हमारी सभी संस्थाएं मिलकर अलग अलग दीप जलाएंगी। कोरोना काल को ध्यान में रखकर लोग देश की खुशियां अपने घरों में ही मनाएं। 15 अगस्त के संबंध में जो इस बार कोरोना काल है, उस समय इस बार हम दीप यात्रा जैसी जोर शोर से बनाते हैं वैसे नहीं बना पाएंगे। लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएं
अपने सैनिकों को प्रणाम करें, अपने कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करें और खुशियां मनाएं, क्योंकि हमारे देश में इस बार राफेल आ चुका है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। खुशी भी है और दुख है उन सैनिकों के लिए जो चीन ने हमारे जगह में घुसपैठ किया और हमारे सैनिक उनसे लड़े और वहाँ पर हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। उनको भी प्रणाम करना है दीप यात्रा के दौरान। कैसे क्या रहेगा दीप यात्रा? दीप यात्रा इस बार दीप यात्रा का रूप बहुत छोटा हो जाएगा। बालाघाट के प्रमुख चौराहों में हमारी सभी संस्थाएं मिलकर अलग अलग चौराहों में दिए जलाएंगी। वो भीड़ और वो उत्साह जो रहता है, कोरोना काल में उत्साह तो है, पर उत्साह को हम अंदर मन में रख के ये दिए जलाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि वे कोरोना काल को ध्यान में रखकर देश की खुशियाँ अपने घरों में मनाएं। अपने सैनिकों के लिए खुशियाँ भी चाहिए, कुछ गम भी है हमारे साथ, पर हम सब साथ में मिलकर मनाएं। इस दौरान देशदीप परिषद के पदाधिकारियों ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संकट के दौरान 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर लगाएं। इस बार सांकेतिक रूप से दीप यात्रा का आयोजन किया जाएगा। नगर के करीब 25 संस्थाएं हर वर्ष दीप यात्रा में शामिल होकर दीप प्रज्वलित कर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाते हैं। उन्होंने सभी जिले वासियों से अपील की है कि कोरोना से विजय के लिए संकल्प लें और समस्त कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ये कहा कि इस बार खुशी की बात है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। इस खुशी को लेकर घर घर में दीप जलाकर प्रभु श्री राम से कोरोना से निजात पाने की प्रार्थना करें। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम छिंदीटोला जागपुर निवासी एक कृषक को खेत में काम करते समय जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया। घायल 35 वर्षीय सुरेंद्र चौहान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। मामले के संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र 10 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे खेत में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक पीछे से आकर एक जंगली सूअर ने उस पर हमला कर दिया। तभी बाजू के खेत में काम कर रहे लोगों के चिल्लाने पर सूअर जंगल की ओर भाग गया। घायल को परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद सुरेंद्र की हालत में सुधार है। गौरतलब है कि इन दिनों जंगल से लगे गांव में जंगली सूअरों का आतंक बढ़ गया है। ग्रामीण अंचलों से आए दिन जंगली सूअर के हमले से घायल होने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम कनकी में एक स्कूली छात्रा को चौपहिया वाहन चालक ने टक्कर मारकर फरार हो गया। दुर्घटना में छात्रा को चोट आने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल छात्रा कनकी निवासी सुहानी पिछोड़े 15 वर्ष जो इस वर्ष कक्षा 10वीं में गई है। 10 अगस्त की सुबह करीब 11:20 पर घर से कनकी में स्थित शासकीय स्कूल में किताब लेने साइकिल से जा रही थी। इस दौरान कनकी स्कूल में स्कूल से कुछ ही दूरी पर लालबर्रा की ओर से तेज गति से आ रहे एक चौपहिया वाहन चालक ने पीछे से छात्रा को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिससे छात्रा को पैर में अंदरूनी चोट आई, जिससे गांव वालों ने देखकर छात्रा के परिजनों को सूचना दी और निजी वाहन से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल छात्रा का कथन लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुछ ही घंटों की बारिश में खुली नगरपालिका की पोल। नगर विकास के नाम पर नगरवासियों को मिली है नालियां। जल भराव की समस्या से निपटने नालियां नहीं आई काम। नगर के अधिकांश वार्डों में घरों के भीतर पहुंचा पानी। विधायक सहित अधिकारियों ने जल भराव का लिया जायजा। बीटीवी की टीम ने वार्डों में पहुंचकर लिया जायजा। नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपात्र का नाम शामिल। मतदाता सूची से अपात्रों का नाम हटाने सौंपा ज्ञापन। मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन की दी चेतावनी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। जिले में पाए गए 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। लालबर्रा, किरनापुर, समनापुर और कुम्हारी ग्राम के पॉजिटिव। इंडियन ओवरसीज बैंक को किया गया है सीज। नगर की बालाघाट ब्रांच का कार्य कराया गया बंद। बैंक का एक कर्मचारी भोपाल में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।